सभी के मन में एक सवाल तो रहता ही है कि आखिरकार महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस महायुद्ध ने लगभग पूरी क्षत्रिय जाति को समाप्त कर दिया। लाखों योद्धा मारे गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि युद्ध होने के बाद कौन कौन जीवित बचा व उनकी मृत्यु किस तरह हुई। आइए जानते हैं युद्ध के बाद कौन कौन जीवित बचे। महाभारत के अंत में कुछ ही महापुरुष जीवित रह पाए। इनमें मुख्य रूप से थे पांडव के पांचों भाई श्री कृष्ण, युयुत्स जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, अश्वत्थामा, विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व कुछ अन्य लोग ही जीवित रह पाए। पांडवों का अंत। पांडवों ने युद्ध के 36 वर्ष तक राज किया। फिर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान पर निकल पड़े। रास्ते में एक एक कर सभी भाई गिरते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्गलोक तक पहुंच पाया। श्री कृष्ण। महाभारत का अगर सबसे गहरा प्रभाव किसी पर पड़ा है तो वह श्री कृष्ण है। युद्ध के 36 साल बाद यादव वंश आपसी कलह में नष्ट हो गया। द्वारिका डूब गई और जंगल में विश्राम करते समय एक शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मार दिया, जिससे उनका देहवास हो गया। धृतराष्ट्र, कुंती व गांधारी का अंत। ये तीनों युद्ध के बाद वनवास को गए। वहाँ जंगल में आग लग जाने से इनकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद पांडवों के बच्चों की हत्या की थी, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वह 3000 वर्ष तक धरती पर जीवित रहेगा, लेकिन घावों से पीड़ित व अपमानित भटकता रहेगा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा अमर होकर पीड़ा में भटक रहे हैं पृथ्वी पर। कृपाचार्य, युयुत्स, ये दोनों युद्ध के बाद जीवित बचे और इन दोनों ने अभिमन्यु के पुत्र का लालन पोषण किया, जो कि आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बने। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक युद्ध ही नहीं था, यह मानवता, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच का परिणाम था। विजय होकर भी पांडवों ने अपने परिजनों को खो दिया, उन्हें खुशी नहीं मिल पाई। तो युद्ध में एक सच्चाई है कि युद्ध में विजेता भी को भी सुख नहीं मिलता, उसकी भी कुछ ना कुछ हानि होती है। दोनों तरफ से हानि होती है युद्ध में।